प्रश्न है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, ये सिख आस्था का भी एक संस्था है और इसको सिखों के कल्याण के लिए, उनके जो गुरुद्वारे हैं उनके रख रखाव के लिए बनाया गया है। और इसकी जो प्रेरणा है वो श्रोमणी कमेटी जो है, ऑल इंडिया एक्ट जो है, उसी की मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट जो है वो 1925 में बना था। 1920 में इन गुरुद्वारों पे अंग्रेजों ने मंत बैठा दिए थे। उनको निकालने के लिए हजारों सिखों ने कुर्बानियां दी, तब जाके 1921 में ये गुरुद्वारे आजाद हुए थे। तब से सिखों को इसका रख रखाव मिला। उसके अंदर एक मर्यादा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि इसका सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कोई नहीं हो सकता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ऑल इंडिया है, उसका भी सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब ही है। इसलिए इसके अंदर अमेंडमेंट की जा रही है कि एक चुना हुआ व्यक्ति उसका सरप्रस्त होगा, पैट्रन होगा। मेरा इस पे बिल्कुल विरोध है, ये गलत है। और एक दूसरी बात यह है कि जो उस मर्यादा को पूरा नहीं करता, जैसे मैं ही हूं, मैं सिख हूं, लेकिन इस कमेटी का मेंबर बनने की मर्यादा मैं पूरी नहीं करता, तो मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता। मैं विश्वास रख सकता हूं, आस्था रख सकता हूं, लेकिन मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता। और अभी जो कमेटी बनी, वो कमेटी देख के मेरे को लगता है जैसे ये आरएसएस की एक राष्ट्रीय सिख संगत है ना, शायद उसी का परिरूप जो है इस कमेटी में दर्शाया गया है। आरएसएस और बीजेपी के ही व्यक्ति उसके अंदर बना दिए गए और एक जिसको प्रधान बनाया गया है वो खुद ही एक गुरुद्वारे का महंत है। थोड़े दिन पहले हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, आज के दिन सबसे बड़े अधिकारी, जब वो डीसी थे, आप उनसे पूछ लो कि गुरुद्वारे का झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसको कब्जा दिलवाया था उस गुरुद्वारे का। तो ऐसे महंत को अगर दोबारा बैठाना है तो क्या 1920, 1919 दोबारा लाना है? तो मेरी आपके माध्यम से यही एक बेनती है चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जगदीश जिंडा, दीदार सिंह नड़वी, 22 साल हरियाणा के सिखों ने लड़ाई लड़के इसको अलग बनवाया है और ये कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। उस समय से लेके ये सुप्रीम कोर्ट में थी। अब उन्हीं लोगों को इससे दूर कर दिया गया है और उन लोगों को जो इनके सरकार के नुमाइंदे, सरकार ने बनाने हैं, नुमाइंदे अपने ही बनाओ, लेकिन मर्यादा जो पूरी करते हैं उनको बनाओ। गैर मर्यादित लोगों को बनाओगे तो सिखों में रोष बढ़ेगा और आने वाले समय में इसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। लंबी थी। इसके अंदर वो भी मेंबर हैं जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के खिलाफ अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब वालों का साथ दे रहे थे। उसका मेरे ख्याल शायद कारण यह है कि उस टाइम अकाली दल के साथ भी बीजेपी भी थी वहां, तो वो लोग भी इसके उस अकाली दल के एसजीपीसी के मेंबर रहे हैं, वो उनको भी इसमें मेंबर बना दिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। ये तो खिलवाड़ है। अगर भावनाओं से खिलवाड़ करोगे तो प्यार नहीं, अमृत नहीं निकलेगा, उसमें से कुछ और ही निकलेगा। क्लैरिफाई करता हूं, ये झगड़ा हिंदू और सिख का नहीं है। हिंदू सब है। आरएसएस की विचारधारा की बात है मेरी, और मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सिख वो है जो बाबे, अरे एक मिनट बैठ जा यार तू, अरे तेरे को मना के लेना आरएसएस से, मैं खिलाफ हूं उसके। नहीं, जब आप चल बैठ, अरे छप आ गया टीवी पे, आजा बैठ जाइए। अरे टीवी पे आ गया, बैठ जाइए। नहीं, ये इसलिए मैं इसलिए बोल रहा था कि डांडा साहब सुबह से बोल ही नहीं बेचारे, तो मेरा मित्र है तो इसको बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं जनाब ये कह रहा हूं, ये झगड़ा हिंदू सिख का नहीं है।
सिखों की भावनाओं का है, आस्था का है। बाबे नानक की शिक्षा को जो मानता है वो सारे सिख हैं। बाबा नानक भी हिंदू था। रौला तो है ही नहीं। रौला तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान के लिए बनाया हुआ है, वो बात नहीं है। फिर मैं तो इसको मानता ही नहीं। लेकिन ये देश ही कांग्रेसियों ने बनाया। लीलाराम बैठ जा तू। अरे ये देश ही कांग्रेस ने बनाया, जब भी तो काम चल रहा है। बैठ जा बैठ जा। अरे बैठ जा अब। इसलिए जो दादा कह रहे हैं, मेरे को मतलब अगर कोई हिंदू सहजधारी सिख उसका मेंबर बन जाता ना, उस पे मेरे को तराज नहीं है। लेकिन मेरे को तराज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उस संस्था का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्ट्रांग तराज है। और पैटर्न गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कोई आदमी नहीं हो सकता। हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब ही सब कुछ है। हो गया गोगी जी, बार बार देखो गीता जी ऐसे नहीं प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं कोई एक ये ठग है जी। मैं कह रहा हूं कि सरकार इनकी है, चलनी वही है। हाँ जी। यहां मैंने देख लिया, मैं भी 3 साल से एमएलए हूं। वो चलती सरकार की चलती है, अपनी चली। आप तो बीच में हमेशा सरकार की चलती है ना, चलती है ना। अगर अपोजिशन की चलने लगी मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि अगर 0% भी बाबे नानक में विश्वास है तो पैटर्न गुरु ग्रंथ साहब को बनाना, नहीं तो ये काला अक्षर जो है ना सदा के लिए लिखा जाएगा। पैटर्न के खिलाफ है हम, और मेरी डिसेंट लिखना उस पे। और ये जो आपने जो बोला है वो नोट हो गया बस। चलिए मंत्री जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हां पक्ष की जीत हुई, हां पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत।